पंजाब से खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। पंजाब के फिरोजपुर में सुरक्षा व्यवस्था में चूक। 10-15 मिनट रुका रहा पीएम मोदी का काफिला। काफिले के सामने प्रदर्शनकारी आ गए। पंजाब सरकार ने अपनी गलती मानी। भाटिया एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा वापस लौट कर आ गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जवाब मांगा है पंजाब सरकार से। इस पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की खबर। पंजाब सरकार से अब इस मामले को लेकर जवाब मांगा गया है। पीएम मोदी का काफिला 10-15 मिनट रुका रहा क्योंकि यहां पर किसानों ने उनके काफिले के सामने प्रदर्शन किया था। और इस खबर को हम और भी समझ लेते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। मनोज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जिसके सामने प्रदर्शनकारी आ जाते हैं, किसान प्रदर्शनकारी, पंजाब में पूरा घटनाक्रम होता है। उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं वापस जिंदा जा रहा हूं। किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए? देखिए, बड़ी चूक इसको कह सकते हैं फारूक की प्रधानमंत्री की सुरक्षा है। और बठिंडा एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से फिरोजपुर उनको जाना था और रास्ते में किसानों का प्रदर्शन चल रहा था और एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा। कहा जा रहा है कि जो प्रदर्शनकारी किसान थे उन्होंने उस फ्लाईओवर पर जाम लगा रखा था। प्रधानमंत्री जिस वक्त ये घटना हुई है उस वक्त वो बठिंडा से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक की ओर जा रहे थे और रास्ते से उन्होंने लौटने का फैसला किया। बताया गया है कि पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था कि प्रधानमंत्री का काफिला किस रूट से निकलना है और एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है कि जो प्रधानमंत्री का जब काफिला निकलता है तो उस पूरे रूट पर ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है, लोगों की आवाजाही रोक दी जाती है सुरक्षा कारणों से। लेकिन पंजाब सरकार ने इसकी जानकारी के बाद भी कम संख्या में पुलिस फोर्स लगाया, जिसके कारण प्रदर्शनकारियों ने उस ब्रिज पर जाम लगा दिया। ऐसे में जो प्रधानमंत्री की गाड़ी थी उस काफिले में फंसी रही और जो एसपीजी के उनके कमांडो थे उन्होंने नीचे उतरकर उस पूरे इलाके को चारों तरफ से प्रधानमंत्री की गाड़ी को घेर लिया। भारी मशक्कत के बाद 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद वो वहां से निकल पाए और उन्होंने जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने यही कहा, जो पंजाब के अफसर जब वहां पहुंचे थे तो उन्होंने उनसे यही कहा कि अपने मुख्यमंत्री चन्नी को थैंक्स कह देना कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच पाया। तो इससे साफ है कि अगर प्रधानमंत्री इतनी गंभीर टिप्पणी कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारी किस स्थिति में रहे होंगे या उनके मंसूबे क्या होंगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है और उसके बाद आगे का निर्णय हो पाएगा। पर बिल्कुल मनोज जी, लेकिन एक बात और इसमें हम अगर सियासी पहलू पर समझने की कोशिश करें तो इस बयान से भी क्या हम आने वाले चुनाव जो देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में उससे फर्क पड़ेगा? क्योंकि सीधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जान की बात कह रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी सुरक्षा की चूक है। हमने हमारे देश के एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खोया ऐसी चूक में और एक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान भी ऐसे ही गई है। जिस प्रकार का थ्रेट नरेंद्र मोदी को देश दुनिया के आतंकी संगठनों से और पंजाब में जिस दिनों पहले दिन हमने देखा कि आतंकी साजिश बेनकाब हुई है, एक कोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ था जिसके तार खालिस्तानी आतंकवादियों से जर्मनी से जुड़े थे, ऐसे में देश का प्रधानमंत्री जाता है। क्योंकि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के तल्ख रिश्ते किसी से छिपे नहीं है। लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने रैलियां की, विधानसभा चुनाव के दौरान कहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समस्या नहीं हुई। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री कई सारे दूसरे राज्यों में जाते हैं जहां उनकी सरकारें नहीं है, या मुख्यमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं या दूसरी सरकारें होती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है सुरक्षा का जिसको फॉलो करना चाहिए और करना ही चाहिए। लेकिन इस मामले में हम देख रहे हैं कि गंभीर सुरक्षा चूक हुई है क्योंकि ये अनहोनी नहीं हुई, किस्मत की बात है। और सुरक्षा बल सतर्क थे, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी कमांडो थे। लेकिन अगर कोई घटना दुर्घटना हो सकती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? तो निश्चित तौर पर राजनीतिक मायने अपनी जगह हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री के काफिले के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आम आदमी की सुरक्षा के लिए आप क्या कर पाएंगे? बिल्कुल मनोज जी, अब इस मामले में जो पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया है, इस मामले में वो आपको क्या लगता है किस तरह का इस मामले में वो जवाब दे सकते हैं? क्योंकि एक बड़ी चूक तो हुई है पंजाब सरकार की तरफ से और ऐसा भी नहीं लग रहा कि आपको पता ही नहीं था और आपसे गलती हुई है। जानबूझकर पता होने के बावजूद भी अगर इस तरह की चीजें हुई हैं तो जाहिर सी बात है। और उसके अलावा भी हम देखें तो कांग्रेस शासित राज्य है। देखिए, दो तरह की चीज है। जो रिपोर्ट का इंतजार होगा कि क्या चन्नी सरकार इसके लिए क्या सफाई देती है या क्या तर्क देती है। दूसरी एक बात है कि हो सकता है कि जानकारी के बाद, चूंकि अब राज्यों की सुरक्षा का जिम्मा आईपीएस अधिकारियों पर रहता है और वो सीधे सीधे केंद्रीय मंत्रालय के अधीन होते हैं, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन केंद्र की ओर से लिया जा सकता है। पिछले दिनों हमने देखा था कि जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची नहीं थी मीटिंग में, उस समय उनके जो चीफ सेक्रेटरी थे
प्रधानमंत्री की बैठक में वो भी नहीं पहुंचे थे, तो उनका आनंद फानंद में उनको ट्रांसफर दिल्ली कर दिया गया था। उनको दिल्ली जवाब मांगा गया था कि उनको यहाँ भेज दिया जाए। इसको लेके केंद्र सरकार से बड़ा विवाद चला था। तो इस मामले में भी हो सकता है कि जो डीओपीटी है वो इसमें कोई एक्शन ले और एमएचए की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो हो सकता है इस मामले में कुछ लोगों पर, पुलिस अफसरों पर गाज गिरे, लेकिन कुल मिलाकर ये प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक नेतृत्व की गलती है। क्योंकि अगर पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है गृह मंत्रालय को मालूम होता है, जिसका एक गृह विभाग का एक मंत्री होता है, इसके साथ ही प्रधान मुख्यमंत्री जो है उनके पास पूरी जानकारी होती है। और बीजेपी ने भी इसको बड़ी गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि जो जन जन के नेता प्रधानमंत्री मोदी और पंजाब सरकार में कांग्रेस पराजय से भयभीत है और पार्टी हाईकमान की कठपुतली बनकर शासन की मर्यादाओं को तार-तार कर रही है और प्रधानमंत्री जी की सौगात से पंजाब के नागरिकों को वंचित रखने का पाप कांग्रेस ने किया है। तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा में चूक अपनी जगह, लेकिन राजनीति भी इस पर शुरू हो गई है। और बीजेपी निश्चित तौर पर, जो आपने कहा था, इस मुद्दे को पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश में भी बनाने का प्रयास करेगी और उन 5 राज्यों में भी जहां पर विधानसभा के चुनाव होना है। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में मनु जी, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रिप्लाई किया है, जो बयान दिया है एयरपोर्ट से कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा वापस लौट के जा रहा हूं, तो आपको क्या आप समझते हैं कैसी किस तरह की गतिविधियां, क्योंकि उन्हें किसान प्रदर्शनकारी बताया जा रहा है, उनकी तरफ से किस तरह की गतिविधियां हुई होंगी? क्या वो किसान प्रदर्शनकारी थे भी नहीं थे या नहीं थे, ये भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस तरह की खबरें जब निकल कर आती हैं तो क्या पूरा प्लान था? तमाम तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, अचानक से ये कार्यक्रम बना है, तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक को इसका मैसेज नहीं होगा कि प्रधानमंत्री इस रूट से गुजरने वाले, केवल सीनियर अफसरों को इसके बारे में जानकारी होगी, ये उनकी सुरक्षा में जो बल लगा है। और प्रदर्शन हमने देखा उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित है, लेकिन हमने देखा पिछले दिनों प्रधानमंत्री जब मेरठ गए थे और उन्होंने ध्यानचंद यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था 700 करोड़ की, उस समय उन्होंने हेलीकॉप्टर या हवाई मार्ग की बजाय बाय रोड हो गए थे। तो यानी उत्तर प्रदेश में उनको सुरक्षा के चिंताओं को उनको चिंता नहीं थी, उनको पता था सुरक्षा व्यवस्था कोई खामी नहीं होगी। तो वो आपने देखा कि वो बाय रोड वहां गए, अच्छे से कार्यक्रम निपटाया और वापस लौटे। लेकिन अगर यहाँ पर अगर उनको ये कार्यक्रम में इस प्रकार के चूक हुई है और प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है, क्योंकि आमतौर पर होता है कि एसपीजी के जो अफसर होते हैं, जो इसकी उनकी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनके पास एक मूल बुक होती है जिसके हिसाब से उसमें पूरे नॉर्म्स होते हैं कि मुख्य प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रोटोकॉल में किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सुरक्षा का स्तर क्या होना चाहिए। यहाँ तक कि जब वीआईपी जो मूवमेंट होता है तो उनके लिए सेफ हाउस बनाया जाता है कि किन्हीं आपात परिस्थितियों में प्रधानमंत्री को वहां सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ ही पूरी सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं, एक एक चीज की वाचिंग किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है बहुत बारीकी से कि सुरक्षा में -0% की चूक की भी कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इसके बाद अगर इतनी बड़ी चूक हो रही है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक नेतृत्व की भी लापरवाही है, क्योंकि जो प्रशासन है वो आमतौर पर माना जाता है कि वो ऊपर के इशारे पर चलता है, यानी कि जो उनके मंत्री हैं या विभाग के मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में अगर इतनी बड़ी एक चूक हुई है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछले दिनों खबर आ रही है कि जो गृह मंत्री हैं उनकी और जो कांग्रेस के चीफ हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी तनातनी चल रही है, उनके भी सामंजस्य नहीं है। तो हो सकता है कि इस आपसी तनातनी का खामियाजा जो आज हमने देखा है कि वो उसमें हम कह सकते हैं कि हमको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मनोज जी, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इधर भारतीय जनता पार्टी से सनवर पटेल साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सनवर साहब, बहुत स्वागत करती हूँ आपका आनादि टीवी पर। सनवर साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बारे में चर्चा कर सके, क्योंकि गंभीर मुद्दा हो चला है। पंजाब में इस तरह की बड़ी चूक हो जाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 15 मिनट तक वहां पर फंसा रहा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकलकर बठिंडा एयरपोर्ट पर कहते हैं कि अपने सीएम का धन्यवाद कहना, मैं जिंदा वापस लौट कर आ रहा हूं। अपने आप में बहुत बड़ी ये चूक कही जा सकती है। सनवर पटेल साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। सनवर साहब, बहुत स्वागत करती हूँ आपका आनादि टीवी पर। जी नमस्कार। सनवर साहब, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले से जुड़ी हुई है पंजाब से जो खबर आ रही है, 15 मिनट तक उनका काफिला रुका रहता है। जो किसान प्रदर्शनकारी है, क्योंकि सिविलियंस को इस बारे में सूचना थी नहीं कि पीएम मोदी इस रूट से गुजरने वाले हैं, गवर्नमेंट को इस बारे में सूचना दी गई थी। उसके अलावा वहां किसान प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि खुद प्रधानमंत्री ये बताते हैं अपने बयान में
कि अपने सीएम को धन्यवाद दीजिएगा कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं। एक बड़ी चूक उनके काफिले को लेकर, उनको लेकर, उनकी सिक्योरिटी को लेकर हुई है। इसको लेकर चिंता तो है ही, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का उसको लेकर क्या कहना है? आप लोग क्या मानते हैं, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम है? देखिए, यह कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है, ना ही यह कोई सामान्य घटना है। यह एक षड्यंत्र है, यह एक सोची समझी साजिश है। कांग्रेस अपने हथकंडे इस स्तर पर जाकर अपनाएगी? क्या कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार की देश के प्रति नफरत, देश के प्रधानमंत्री के प्रति नफरत इतनी बढ़ गई है कि वो सुरक्षा के साथ खेल कर रहे हैं? आपने खुद बताया कि जब उनका रूट सिविलियंस को नहीं पता था, सिर्फ सरकार के लोगों को पता था, तो कैसे वहां आंदोलनकारी पहुंचे, कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री जी का रास्ता रोका? और यह सिर्फ प्रधानमंत्री जी का रास्ता रोकना नहीं है, देश के साथ षड्यंत्र करना है। और देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस कृत्य को कभी माफ नहीं करेगी। इस प्रकार की घटना न केवल निंदनीय है या अशोभनीय है, और इस प्रकार की घटना बहुत ही शर्मनाक है। बिल्कुल संजय साहब, लेकिन अब क्योंकि पंजाब जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस शासित प्रदेश है, तो उसको लेकर जो गलती हुई है, चूक हुई है, अब इसको लेकर जवाब मांगा गया है पंजाब सरकार से। आपको लगता है किस तरह का रिप्लाई दिया जाएगा, या आगे जो भी रिप्लाई आता है उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, उन्होंने षड्यंत्र किया है तो रिप्लाई की क्या उम्मीद की जा सकती है? रिप्लाई में भी उनके षड्यंत्र की कहीं ना कहीं बदबू आएगी। वो कोशिश करेंगे लिपापोती की, लेकिन देश की जनता ने देखा है, 135 करोड़ जनता देख रही है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ किस प्रकार का षड्यंत्र करने की कोशिश की है। बिल्कुल सनवर साहब, आप बने रहिए। सनवर साहब, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मामले को लेकर अपनी टिप्पणी की है। क्या कुछ सीएम ने कहा है, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले वो सुनवा देते हैं। देश की करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। भगवान को धन्यवाद कि उनका जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया, इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। यह प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, यह तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या कांग्रेस की सरकार, गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खेल जाए? यह आपराधिक षड्यंत्र है और देश की जनता इसके लिए कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। देश की करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद तो सुना आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। ऐसे षड्यंत्र कहा जा रहा है, कांग्रेस को देश की जनता माफ नहीं करेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान से उसे जोड़कर बताया जा रहा है। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। अतिरंजनापूर्ण बयान है जी। और किसी भी सरकार के ऊपर इस तरह के लांछन लगाना मैं उचित नहीं समझता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अफसरों के माध्यम से धन्यवाद दिया है और उन्होंने कहा है कि हमें जो है सेफ हमारा रास्ता बनाया गया। ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से ही वक्तव्य कई चैनलों में चल रहा है, जो उन्होंने किसी अफसर को बोला है कि हमारी तरफ से मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे देना। तो दूसरी चीज ये है कि अगर कोई चूक हुई है, ये जांच का विषय है और निश्चित रूप से एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और इसमें कहीं कोई चूक हुई है, जांच में चीजें सामने आएंगी और उसमें जो है सरकार अपना पक्ष जो है सामने रखेगी। कोई भी सरकार जानबूझकर इस तरह की गलती नहीं कर सकती है और ये इस तरह का लांछन लगाना
ये अतिरंजनापूर्ण है और ये मैं समझता हूं कि अनुचित है। ठीक है सर, क्योंकि गवर्नमेंट कांग्रेस की वहां पर है और पहले से ही सूचना थी सरकार को कि प्रधानमंत्री का काफिला यहां से होकर गुजरना है। किसान प्रदर्शनकारियों का वहां मौजूद होना, 15 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला वहां फंसा रहना, और जो सूचना हमारे पास आ रही है उसमें ये लाइन भी जुड़ी हुई है कि अपने सीएम का धन्यवाद कहिएगा, मैं जिंदा वापस लौट कर जा रहा हूं। उसके बाद ये टिप्पणियां आना शुरू हुई है सर, कि पहले से जब सरकार को पता था कि प्रधानमंत्री का काफिला यहां से होकर गुजरेगा तो इस मामले में कोई एहतियात क्यों नहीं बरते गए? क्यों किसान प्रदर्शनकारी उस रूट पर थे? ये काम कांग्रेस करती है क्या? मुख्यमंत्री गवर्नमेंट की बात कर रही हूं 17 साल से, हाँ तो 17 साल से मुख्यमंत्री हैं वो। अगर कहीं कोई प्रशासनिक स्तर पर चूक हुई है तो ये जांच का विषय है। प्रधानमंत्री कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं होते हैं, बड़ी हस्ती होते हैं, लेकिन उसमें इस तरह के राजनीतिक लांछन लगाना ये अपने आप में विद्वेषपूर्ण सोच की व्यवस्था है और ये मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। कोई भी सरकार ऐसा काम जो है नहीं कर सकती है, जैसा कि जो है इस बयान से परिलक्षित होता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी से सनवर पटेल साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं और अब ये पूरे मामले को लेकर इस तरह से भी बात की जा रही है कि गवर्नमेंट को जब पहले से ही सूचित किया गया था इस मामले में, सिविलियंस को कुछ नहीं पता था, तो प्रदर्शनकारी उस रूट पर पहुंचे कैसे? आप अनन्या जी बोल रहे हैं? कौन है? हेलो भूपेंद्र साहब, आवाज मिल रही है आपको? भूपेंद्र गुप्ता जी, चलिए भूपेंद्र गुप्ता जी का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। सनवर पटेल साहब हमारे साथ बने हुए हैं क्या? हाँ जी। सनवर पटेल साहब, कांग्रेस का ये कहना है कि आप द्वेषपूर्ण या इसे एक सियासी रंग देने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री वहां से निकलते हैं और वो धन्यवाद कहते हैं कि मुझे सेफली, मेरे काफिले को सेफली वहां से निकाला गया, सुरक्षित निकाला गया। सर क्या कहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी को ये बोलना पड़े कि मेरी जान बच गई, इसके लिए धन्यवाद, तो इससे ज्यादा मुझे लगता है कि कुछ वहां कानून व्यवस्था में गड़बड़ इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकती है। देखिए, न केवल रूट और सारी चीजें व्यवस्थित थी, पंजाब के डीजीपी ने लिख कर दिया था कि रूट की व्यवस्था कर ली गई है, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, काफिला जा सकता है, ये डीजीपी ने लिख कर दिया था। लेकिन काफिले को बीच पुल पर रोका गया। अब ये कौन सी अनहोनी को जन्म देना चाहते थे, कांग्रेस का इसमें क्या रोल है, ये सबके सामने आ गया है। अब हमारे जो विद्वान काफी कांग्रेस के मित्र हैं, भूपेंद्र गुप्ता जी, वो कह रहे हैं कि भाई ये जांच का विषय है। भाई डीजीपी आपके लिख कर देते हैं कि काफिला जा सकता है और उस रास्ते पर काफिला रुक जाता है, तो ये इसके दोषी कौन है? इसके लिए पंजाब सरकार दोषी है, पंजाब का प्रशासन दोषी है और इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। बहुत शुक्रिया सनवर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सनवर पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस पूरे मामले को सियासी भी बताया जा रहा है कि इस तरह की टिप्पणियां नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सुरक्षा का जिम्मा सरकार का था, लेकिन ये किसी तरह की अगर चूक हुई है तो उसको लेकर पूरी जांच की जाएगी। कांग्रेस की इस मामले में सफाई है, लेकिन इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है, जवाब मांगा गया है पंजाब सरकार से। अब आने वाले समय में इसको लेकर क्या निकल कर बाहर आता है, हकीकत क्या है, ये पूरी चीजें जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी।